एक साधक ने अनन्य प्रेम की परिभाषा, अनन्य प्रेम का स्वरूप समझाने का आग्रह किया है। प्रेम के स्वरूप के विषय में बड़े बड़े प्रेमी रसिकों ने और प्रेमियों के जो आचार्य हैं, स्वयं भगवान के अवतार नारद जी, उन्होंने कहा है अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम के स्वरूप को बताया नहीं जा सकता, शब्दों से समझाया नहीं जा सकता। अनिर्वचनीयम, जैसे भगवान अनिर्वचनीय है ऐसे ही प्रेम अनिर्वचनीय है। क्यों अनिर्वचनीय है और कैसे उसको प्राप्त किया जाए, ये सब बात तो समझाई जा सकती है, लेकिन प्रेम का स्वरूप कैसा है ये शब्दों में नहीं बताया जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। और अनुभव साधना के पश्चात होता है, पहले तो अनुभव हो नहीं सकता। सीता जी ने राम को संदेश भेजा, राम ने सीता को संदेश भेजा, लेकिन भेज नहीं सके। राम ने कहा तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। वो मन अनुभव करता है, बस अनुभव करता है। अनुभव रूपम, नारद जी ने कहा। सो मन राहत सदा तो ही पाही, जानहु प्रीति रीति यही माही। संसारी प्रेम जिसको आसक्ति कहते हैं, उसको भी आप नहीं बता सकते, समझा सकते शब्दों में। तो भगवत प्रेम की बात कौन करे, शुद्ध प्रेम की बात कौन करे। ये प्रेम जो है ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम घबरा जाएं कि कैसे मिलेगा, कैसे करें भगवान से प्रेम, गुरु से प्रेम। प्रेम करना सबको आता है। भगवान ने सबको प्रेम करने का नेचर दिया है, स्वभाव। आनंद से प्रेम करते हैं हम, आनंद से। जब आप पैदा हुए, मां के पेट से नीचे गिरे, तो सबसे पहले आपने क्या कहा, क्या मांगा, क्या चाहा? आनंद। आनंद। हम तो बोलना भी नहीं जानते थे, जानते थे और मांगा आनंद। कैसे? आप पैदा होते ही से सबसे पहले रोए। मां के पेट से बाहर आने में जो कष्ट हुआ आपको, उससे आप रोए। रोने का मतलब क्या? हम ये दुख नहीं चाहते, हम आनंद चाहते हैं। इस संसार में आने के पहले ही दुख मिल गया तो संसार में जाने के बाद क्या होगा? प्रथमग्रासे मक्षिका पाता, पहले ही गस्से में मक्खी गिर गई, प्रारंभ ही गलत हो गया, तो सारे जीवन रोते ही रहे।
तो क्यों रोए? दुख को मिटाने के लिए, दुख को निकालने के लिए। कुछ बोले नहीं, शब्द नहीं बोले। प्रेम में शब्द का प्रयोग नहीं होता। मैंने बताया ना, अनिर्वचनीय है। आपको आनंद से प्रेम था तो मां के पेट के बाहर आते ही आपने आनंद मांगा, बिना शब्द के मांगा, रोकर। वही रुदन जो पैदा होते समय आपने किया है, वही रुदन एक बार फिर कर दीजिए भगवान के आगे, बस भगवत प्रेम मिल जाए। उस रुदन में कोई छल कपट बनावट कुछ नहीं थी। भोलापन, पराकाष्ठा का। आगे भी जब आपको भूख लगी और दुख मिला तो आनंद के लिए रोए, फिर भी नहीं बोल सकते। अभी 1000 बार रोए, बस रोए, बोल नहीं सकते थे। मां अपना अध्ययन करे, क्यों रोया, भूखा है या कोई तकलीफ है और कुछ, वो आइडिया लगावे। डॉक्टर लोग आइडिया लगावे, बच्चे से इससे कोई मतलब नहीं, वो रो दिया बस। यानी दुख नहीं चाहिए, आनंद चाहिए। तो आनंद से प्रेम करना सबको आता है। हाँ, अगर आप कहें हमको तो मां से, बाप से, बेटे से, बीवी से, पति से प्यार करना आता है, गलत। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो मां, बाप, बेटा, स्त्री, पति से प्यार करता हो। 100% गलत। 0.1% भी सही नहीं है। मां से प्रेम करते हैं, क्यों? आनंद के लिए। आनंद नहीं मिला, प्रेम खत्म। बीबी से प्रेम है, हाँ, आनंद नहीं मिला, हाँ, प्रेम खत्म। अबाउट टर्न, 1 सेकंड में। आनंद से हमें प्यार है। बीबी, बेटा, बाप, मां, धन, प्रतिष्ठा, किसी से प्यार नहीं है। ये सब तो केयर ऑफ है। इनके द्वारा आनंद मिलेगा, ऐसा हमारी बुद्धि को धोखा हो गया। तो हमने इनसे प्यार मांगा, आनंद मांगा, मिला नहीं, निराश हुए, फिर मांगा, फिर निराश हुए, फिर मांगा। रोज यही नाटक करते रहते हैं हम लोग, पागल से दिखे। कभी आनंद मिला नहीं, और धोखे में इसी प्रकार हम आनंद मांगते रहे। और जिससे हम आनंद मांग रहे हैं वो हमसे आनंद मांग रहा है। क्या भैया नाटक है? भिखारी भिखारी से भीख मांग रहा है, और दोनों भिखारी हैं। अगर बड़ी कृपा भी करे भिखारी, जो है ले लो, लाओ, ले लो। अरे ये क्या दे रहे हो? और तो कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या दूं? बीबी कहती है मैंने तुमसे ब्याह किया है आनंद के लिए, प्यार के लिए, सुख के लिए। पति कहता है हमने भी तो तुमसे ब्याह किया है सुख के लिए, आनंद के लिए। दोनों अपने अपने मतलब के लिए ब्याह किए, और दोनों का दोनों से मतलब हल नहीं हुआ, तो एक दूसरे को दोष दे रहे हो। काहे को दोष दे रहे हो? उसमें आनंद था ही नहीं, तो मिले कैसे? तो संसार में आनंद है, ये बात सही है, लेकिन नहीं है, ये भी सही है। इस संसार में संत महात्मा लोग आते हैं, रहते हैं। आप भी भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो इस संसार में रहेंगे 1 दिन, 2 दिन, 10 साल, 20 साल, तो आपको आनंद मिलेगा इस संसार में। है? इस संसार में आनंद मिलेगा? इसको तो छोड़कर हम महात्मा बने और फिर संसार में सुख मिलेगा? हाँ,
क्यों? इस संसार में दो सामान है, एक माया का और एक इसमें व्याप्त भगवान है। परमाणु परमाणु में जैसे तिल में तेल व्याप्त होता है, दूध में घी व्याप्त होता है, तो दूध के एक एक बूंद के करोड़वें हिस्से में भी घी रहता है। ऐसे भगवान इस संसार में व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि वृंदावन में बड़ा भगवान है और तुम्हारी लेट्रिन में छोटा भगवान है, ऐसा नहीं। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से व्याप्त है भगवान सर्वत्र। गंदी जगह हो, शुद्ध जगह हो, वो गंगा जी हो चाहे गटर का पानी हो, इससे कोई मतलब नहीं। वो चाहे महापुरुष का घर हो और चाहे हिरण्यकशिपु राक्षस का घर हो, वह भी सर्वव्यापक है। नहीं माना हिरण्यकशिपु, मारा खंभे में और प्रकट हो गए भगवान। प्रहलाद ने कहा, देखा तू इतना बड़ा नास्तिक है, फिर भी तेरे यहां भगवान व्याप्त है। तो जो भगवान व्याप्त रियलाइज करता है उसको आनंद ही आनंद है, और जो भगवान को छोड़कर माया से प्यार करता है उसको आनंद कहां मिलेगा? प्रश्न ही नहीं पैदा होता। तो ये माँ बाप बेटा स्त्री पति आदि ये जो मिट्टी के नाटक हैं, मिट्टी के पुतले कहिए या मिट्टी से बने हुए सामान हैं ऐशो आराम के, ये सब माया के विकार हैं। इसमें सुख नहीं है, ये फैक्ट है, लेकिन इसमें भगवान व्याप्त है, उसमें सुख है। तो संसार में सुख है ये भी सही, और संसार में सुख नहीं है ये भी सही। इसी संसार में महापुरुष लोग रहते हैं और उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु माय देख ही जगत ईशावास्य में दग्वम सर्वम यत् किंच जगत्यान जगत। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी कहते हैं सब ब्रह्म है और कुछ नहीं है। हम लोग कहते हैं क्या पागल है बाबा, ये कहता है सब ब्रह्म है, ये ब्रह्म है। अरे ये मकान है, ये आदमी है, ये औरत है, सब अलग अलग चीज है, कहता है सब ब्रह्म है। पुरुष है वेदग्वम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम, वेद कहता है। सिया राम मय सब जग जानी वासुदेव सर्वमिद समहात्मा सुदुर्लभा, गीता। सब कुछ सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवच्चयत्, भागवत। संत महात्मा लोगों की बातें सुनकर हम लोग हंसते हैं और हमारी बात सुन के वो लोग हंसते हैं कि देखो पागल को ये संसार के इन मिट्टी के पुतलों में आनंद ढूंढ रहा। भला बालू से तेल निकलेगा, भला पानी से मक्खन निकलेगा? मथे जाओ। कथमपि संभव नहीं। अनंत युग बीत गए यही करते करते, एक दो जन्म नहीं, अनंत जन्म। इतनी बड़ी रिसर्च किया हमने, फिर भी अभी पेट नहीं भरा। पैदा हुए, बड़े हुए, संसार बटोरा, मर गए, फिर पैदा हुए, सब भूल गए। तुमने कितनों से कहा तू मेरा बाप है, मर गए, हाँ, फिर पैदा हुए, हाँ, दूसरा बाप बना, हाँ, तीसरा बाप बना, हाँ साहब,
हर जन्म में दूसरी माँ, दूसरा बाप, दूसरा बेटा, दूसरी भाभी, सब दूसरी दूसरी। कहां है वो? सब जीवात्माएं अलग अलग हैं, अपने कर्म के अनुसार भवाटवी में चक्कर लगा रही है। तुम्हारा कौन है यहां? देखो, समुद्र होता है, उसमें तरंगे उठती हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों। तो तरंग तरंग की दोस्ती नहीं चलेगी। एक तरंग उठी, दूसरी उठी, दोनों मिली, एक नीचे आ गई, फिर दूसरी भी नीचे चली गई, तीसरी आई। ये तरंगों का तरंगों से संबंध तो अनित्य है, मिथ्या है। समुद्र से तरंगों का संबंध नित्य है। कितनी ऊंची तरंग मिले, उठे, फिर समुद्र में लीन होगी। तो उसी प्रकार से जीवात्मा का जीवात्मा से संबंध अनित्य है, जीवात्मा का परमात्मा से संबंध नित्य है। सदा परमात्मा हमारे साथ अंतःकरण में बैठकर हमारे आइडियाज नोट करता है, प्लस हमारे अनंतानंत जन्मों के अनंतानंत कर्मों को फल देता है। हमको ये संसार बनाकर देता है कि जब मां के पेट से निकलेंगे तो इसका उपयोग करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे बिना दांत के? तो मां के स्तन में दूध बना देता है, फिर दांत आ जाते हैं तो तमाम भोज्य पदार्थ बना रखा है भगवान ने। भला इतना प्रबंध कोई करेगा बिना कहे? क्षण क्षण हमारे आइडियाज नोट करता है। हम एक मामूली सा मुनीम रखते हैं हिसाब किताब के लिए, तो पे तनख्वाह देते हैं। तनख्वाह नहीं देंगे वो भाग जाएगा। हम उसको गाली देते हैं, वो कहता है मारेंगे नहीं, नोट करेंगे। तुमने कितनी गाली दी, बस नोट करेंगे, अभी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि पता नहीं तुम इस जन्म में एक साल गाली दे रहे हो, दूसरे साल आंसू बहा के माफी मांग लो तो फिर हम माफ कर देंगे। अनंत कोट पाप प्रत्येक व्यक्ति कर चुका है। ध्यान दो, एक एक पाप अनंत अनंत बार प्रत्येक व्यक्ति कर चुका। अनंत जन्म में अगर एक जन्म में एक बार झूठ बोला है तो भी अनंत जन्म में अनंत बार झूठ बोल चुका। ऐसा कोई पाप नहीं है जिसको अनंत बार न किया हो किसी ने, लाख करोड़ नहीं। लेकिन आश्चर्य देखो, कोई किसी से कह दे तुम लोभी हो, तुम जरा क्रोधी हो, बस क्रोध आ गया, हमको क्रोधी कहा। वो क्या समझता है अपने आप को? अरे वो अपने आप को जो समझे सो समझे, तुम तो क्रोधी हो गए, क्रोधी कहते ही तुम्हारी हैसियत तो प्रकट हो गई। हाँ? तो अनंत पाप किए बैठे हैं हम, और फिर भी फीलिंग नहीं। फिर भी मदांध हैं। कोई रूप के मद में, कोई जवानी के मद में, कोई धन के मद में, कोई पोस्ट के मद में, अनेक प्रकार के अहंकार हैं। और किसी में दो चार अहंकार इकट्ठे हो गए, फिर क्या ठिकाना है। एक तो बंदर चंचल, फिर उसको भूत लग जाए, क्या कहने, फिर उसी को हिस्टीरिया का दौरा पड़ जाए, अब और बन गई बात। फिर उसी को बिच्छू डंक मार दे, अब क्या हाल होगा उसका। फिर उसी को एक बोतल शराब पिला दो, फिर क्या होगा उस बंदर का हाल। ये हाल है हम लोगों का। है कोई चीज नहीं हमारे पास। रूप की अथॉरिटी कामदेव है, चलो खड़े हो कंपटीशन में, जमानत जब्त हो जाएगी। धन की अथॉरिटी कुबेर है, ऐश्वर्य की अथॉरिटी इंद्र है, प्रताप की अथॉरिटी सूर्य है,
ये बड़ी बड़ी अथॉरिटी है, लिमिटेड, ये भी लिमिटेड है, सीमित है। अनंत ऐश्वर्य तो केवल भगवान के पास है। लेकिन हमारे पास क्या है? समुद्र की एक बूंद भी तो नहीं। लेकिन फिर भी अहंकार। 18 से 25 साल की उम्र में हम अकड़ के चलते हैं। मानते हो? रूप का मद अलग, और अगर कुछ पैसा भी हो गया तो फिर क्या बात है, खुदा हाफिज है, फिर कहाँ वो होश में रहेगा। पोस्ट हो गई, वो कहीं पुलिस का इंस्पेक्टर भी हो गया, बस फिर क्या है, सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का। हम भूल जाते हैं कि ये हमारी अवस्था कई दिन रहेगी। जब वही बड़े से बड़ा ऑफिसर, प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, जब रिटायर होता है तो कोई दमड़ी को नहीं पूछता, तो बेचारा कितना दुखी होता होगा। लोग तो मुझसे इतना डरते थे, सलाम करते थे, अब तो कोई मेरे पास आता ही नहीं। कहां गया उम्मद? तो जैसे संसार में हम दो चीज अनुभव करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि एक चीज तो हमारे प्रत्यक्ष है, एक परोक्ष है। भगवान परोक्ष है और ये माइक वस्तुएं ये प्रत्यक्ष हैं। तो जीव जीव से प्यार नहीं कर सकता, आत्मा आत्मा से प्यार नहीं करती। कोई भी स्त्री पुरुष से प्यार करता है, पुरुष की जो आत्मा है अंदर, उस आत्मा से ये स्त्री की आत्मा नहीं प्यार करती, बॉडी से करती है, शरीर से करता है प्यार, मां से, बाप से, बेटे से, किसी से। इसलिए जब शरीर छिन जाता है तो रोता है। क्यों रो रहे हो? मेरी मां चली गई। चली गई? कहां चली गई? अरे खत्म हो गई। खत्म? अरे कोई आत्मा खत्म होती है बेवकूफ? वो तो नित्य वस्तु है। अरे वो जो हार्ड मास की थी, हाँ तो हार्ड मास का शरीर है वो, तेरी मां नहीं है वो। मां तो उसके अंदर रहती थी, आत्मा। तू नासमझ था जो शरीर से प्यार कर बैठा। तो प्रेम करना सब जानते हैं। हित अनहित पशु पक्षी हूं जाना। पशु पक्षी भी आपकी तरह प्यार करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। पशु और मनुष्य में और कोई अंतर नहीं है। मनुष्य अधिक पाप करता है, बस इतना सा अंतर है। वो भी खाता है, उसको भी भूख लगती है, हमको भी लगती है। वो भी अपनी माँ बाप बेटे स्त्री से प्यार करता है, हम भी करते हैं। वो भी विषयों में आसक्त है, हम भी आसक्त हैं, लेकिन हम बहुत अधिक आसक्त हैं। देखो, एक पशु गाय है, भैंस है, साल भर में एक बार अपने पति से प्यार करती है, केवल एक बार। उसको विषय में आसक्ति होती है, और हमको दिन में 10 बार होती है। कितना बुरा हाल है हमारा। और कहने के लिए हम मनुष्य हैं, बड़ा ज्ञान है हमारे अंदर, इतने कमजोर हैं और ज्ञानवान मानते हो अपने को। कहां है तुम्हारा ज्ञान? गाय भैंस को हरी घास मिल जाए विभोर हो गई, सूखी घास मिल जाए खाएगी, उतना विभोर नहीं होगी। बस 2 खाना है उसका, सूखी घास, हरी घास। और हमको कितने व्यंजन बनाए जाओ, बीबी डांट खाती रहती है, रोज रोज वही चने की दाल, वही अरहर की दाल। अरे कुछ नई चीज बनाओ। जाके होटलों में अंड बंड चीज खाता रहता है, ऊट पटांग, और कहता है आज तो क्या बढ़िया एंजॉयमेंट हुआ है।
एक एक इंद्रिय का विषय पशुओं से 1000 गुना, लाख गुना अधिक उसके हम गुलाम हैं। और अगर आप कहें कि नहीं जी हम बराबर है, चलो बराबर ही सही, तो पशु के बराबर हुए तुम ना। अजी ये सुनने में तो बड़ा खराब लगता है। अरे खराब लगे या अच्छा लगे, फैक्ट है। अरे अगर तुमने भगवान से प्यार नहीं किया तो सब कुछ किया तो सब 0/100। अजी हमने 10 करोड़ कमाया और 10 कोठियां खड़ी कर ली, 10 बच्चे पैदा किए, अरे ये सब तो किया, लेकिन जब हजरत आप जाएंगे तब क्या होगा? इसके कमाने में जो 420 की है उसका दंड अलग मिलेगा, और जो कमाया है वो धरवा लेंगे भगवान, सो अलग। जैसे कोई निषिद्ध वस्तु का व्यापारी होता है, हीरोइन वगैरह पकड़ी जाती है तो सामान जब्त और उस व्यापारी को दंड अलग से मिलता है। ऐसे ही भगवान करते हैं कि हमने जो 420 करके तमाम संसार इकट्ठा किया, भगवान का तो कानून था यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम अधिकम जो भी मन्नेत सस्तेनो दंड मर्हति। जितने में तुम्हारा शरीर चल जाए, ध्यान दो, चल जाए, बस उतने धन के तुम हकदार हो। इससे अधिक अगर तुम इकट्ठा करते हो बाल बच्चों के लिए या अपने लिए या किसी संसार वालों के लिए, तो चोर हो, सस्तेनो। जैसे हमारे इनकम टैक्स में चोरी करते हैं नंबर 2 के ब्लैक मनी वाले, ऐसे तुम हो। संसार में ब्लैक मनी वालों को पकड़ना कठिन है, लेकिन भगवान तो अंदर बैठा बैठा पकड़ लेता है बिना कहे, वो दंड देगा, तुम बच नहीं सकते। तुमने क्यों तमाम सारा इकट्ठा कर लिया अपने नाम? एक गरीब रोटी के लिए तरस रहा है और तुमने इतना सारा इकट्ठा कर लिया अपने नाम, बेटे के नाम, बीबी के नाम, संसार के तमाम लोगों के नाम। तो स्पिरिचुअल लॉ, भगवान का कानून न जानने के कारण भी हम बहुत सी गलतियां करते हैं, और जो कभी बता भी दिया संत ने, जान भी लिया, तो मन की कमजोरी के कारण करते हैं। हाँ? देखो पाप क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, इसकी छोटी मोटी नॉलेज तो सबको है। कैसे? आपके साथ जो कोई गलत व्यवहार करता है तो आप जान लेते हैं, तुम झूठ बोले हमसे, हैं? हमारे बेटे हो के हमसे झूठ बोले, हमारी बीबी हो के हमसे झूठ बोले। क्यों? झूठ बुरी चीज है क्या? है, मुझे झूठ से नफरत है। और आप झूठ बोलते हैं? मैं तो बोलता हूं। जब जिस चीज से तुमको नफरत है वही तो बुरी चीज है, बस समझ ले, इसी में सब कुछ। दूसरे को दुख देना अच्छा लगता है, हाँ, और तुमको कोई दुख दे तो खराब लगता है। बस जिससे तुम्हें खराब लगता है वो वही खराब चीज है, उसको तुम भी न किया करो। दूसरों से तो तुम अच्छी अच्छी चीज चाहते हो और स्वयं खराब खराब करते हो, और कहते हो शास्त्र वेद में क्या लिखा है। अरे जो लिखा है वो तो संत महात्मा बताएंगे, लेकिन ये तमाम सारी नॉलेज तो तुमको अपना अनुभव बता रहा है। तो संसार के सामान से, माइक व्यक्ति या माइक वस्तु से प्यार करना गलत है, वहां आनंद नहीं है। हमको आनंद से प्रेम है, और जो आनंद है या जिसमें आनंद है, दोनों सही है। भगवान में आनंद है, यह भी शास्त्र वेद कहता है, और भगवान ही आनंद है, यह भी शास्त्र वेद कहता है। आनंद एवे दग्धम सर्वम रसो वै सह आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। भगवान आनंद है
और भगवान में आनंद है। कोई बात मान लो दो में, तो भगवान से मांग लो। कोई सामान किसी के पास हो ये मालूम हो जाए और तुमको चाहिए, तो क्या उपाय है? एक उपाय तो ये है कि चुरा लो। भगवान से चुरा सकते ही नहीं। अरे जब वो दिखाई नहीं पड़ेगा तो चुराओगे क्या? वो तो बड़ा चालाक है भगवान। और अगर प्रकट भी हो जाए, अवतार लेके भी आ जाए, तो भी तुम नहीं चुरा सकते, क्योंकि वो सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वव्यापी है। दूसरा तरीका है, उसको पकड़ के बांध के छीन लो, डकैती जिसे कहते हैं। वो इतना बलवान है कि उसके बराबर भी कोई नहीं है, तो बड़ा क्या होगा? न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, वेद कहता है। उसके बराबर भी कोई नहीं है, उससे अधिक बलवान हो तब तो उसको बांध दे, पकड़ के डकैती करे, वो भी नहीं कर सकते। अब तीसरा उपाय बचा, रो कर मांग लो, भीख मांग लो। संसार में तो भीख मांगते हो, नहीं जी मैंने तो आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। क्या बकबक करता है? पैदा होते ही से रो रहा है, माँ के आगे, बाप के आगे, बीवी के आगे, पति के आगे, और कहता है कि हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। जरा सी भूख लगी तो हालत खराब हो गई, प्यास लगी तो हाँ पानी, कोई पानी पिला दो, कोई पानी पिला दो। तेरी हैसियत क्या है जो कहता है कि मैंने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, सर नहीं झुकाया? हाँ, आकड़ दिखा रहा है। अरे तेरी सत्ता है क्या? तू तो चेतन भी है तो भगवान की शक्ति से, अन्यथा वो भी न रहता तू। तो भगवान से मांगने में क्या लज्जा? वो तो हमारी माँ है, हमारा बाप है, हमारा प्रियतम है, हमारा सर्वस्व है। आत्मा का, आत्मा का, हमारा माने आत्मा का, शरीर का नहीं। शरीर के तो अनंत माँ बाप बेटा स्त्री पति बन चुके, लेकिन हम रूपी जो आत्मा है उसका तो एकमात्र नाता भगवान से ही है। तो जैसे तुम अपनी संसारी माँ की बॉडी वाले माँ से और तुम रो करके दूध मांगते थे, खाना मांगते थे, पानी मांगते थे, ऐसे वो हमारी माँ है। ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, वेद कहता है। अमृतस्य वै पुत्रा दिव्यो देव एको नारायणो, माता पिता भ्राता सुहृद गति, सब कुछ वो हमारा है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद, मोरे सबई एक तुम स्वामी, सब कुछ है हो। जब संसार में तुम सबके आगे नाक रगड़ रहे हो अनादिकाल से, तो भगवान के आगे मांगने में क्या तुमको शर्म लग रही है, जो अब तक कभी मांगे ही नहीं? और मांगे भी तो अहंकार से, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, ऐसे बोलता है। ऐसे ही तुमने अपनी मां से दूध मांगा था पैदा होने पर, अकड़ के। भोले बनना होगा फिर एक बार, ध्यान दो। भगवान से मांगना, बस इतना तुमको करना है। उतना करने के लिए भोला बनना पड़ेगा। जैसे पैदा हुए बस वहीं फिर जाना होगा। आज जाओ, 10 साल बाद जाओ, 10 जन्म बाद जाओ, अनंत जन्म बाद जाओ, वहीं जाना पड़ेगा। मोह कपट छल छिद्र न भावा, सरल हृदय, बिल्कुल भोलापन। उस तरह से रोकर भगवान के आगे मांग लो, वो दे देंगे। कुछ साधना वाधना नहीं करना है। भगवान कुछ दाम नहीं लेते, फ्री देते हैं। अकारण करुण है, बिना कारण के करुणा करते हैं। तुम करुणा करके मांग लो, फिर वो करुणा करके दे देंगे।
रो कर मांग लो, कोई कामना ना रहे हृदय में। भगवान से प्यार भी करते हैं कुछ लोग, तो संसार मांगते हैं। बताओ, इससे बड़ा और कोई पागल होगा? संसार से भगवान से संसार मांग रहा है और संसार से भगवान मांग रहा है। भगवान माने आनंद, संसार से आनंद मांग रहा है और भगवान से संसार मांग रहा है दुख। दुख में पुकारता है भगवान को, हे भगवान बचा लो। ना ना, कोई कामना न करना, मोक्ष पर्यंत की कामना, मुक्ति भी नहीं चाहिए। हम आपकी सेवा चाहते हैं। और सेवा का मतलब क्या होता है? अपने स्वामी की इच्छा में इच्छा रखना, उनको सुख देना, अपनी इच्छा न रखना। बस एक फार्मूला, तत्सुख सुखित्वम। नारद जी ने प्रेम का स्वरूप बताया एक संक्षिप्त वाक्य में। उनके सुख में सुखी बनने का अभ्यास करो। तुम्हारी आदत है अपने सुख में सुखी होना, अब उसको बदलो। भगवान के सुख में सुखी होना ये दास्य धर्म है। दास का काम स्वामी को सुख देना, इतना तो जानते हो। हाँ हाँ, ये तो जानते हैं। तो फिर तुम दास हो ना भगवान के। हाँ हाँ, तो फिर भगवान से मांगते क्यों हो? मांगना गलत। क्या भगवान नहीं जानता तुमको क्या चाहिए? हाँ, वो तो जानता होगा। तो फिर तुमको ये सोचना चाहिए कि हमारे लाभ के लिए जो कुछ होगा वो अपने आप देगा। अगर धन छीन रहा है तो ये इसमें भी हमारा कल्याण होगा। हम नहीं समझते, वो बात अलग है। भगवान कहते हैं तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका संसार छीन लेता हूं। ध्यान दो, ये भगवान का वाक्य है भागवत में। इसको मानने वाला कोई है? कोई नहीं, एक भी नहीं। क्योंकि आपका संसार में प्यार है। अगर भगवान उसको छीन लेगा तो आपको बुरा लगेगा। कृपा कैसे मानेंगे आप? बीबी का पति मर जाए और वो कहे भगवान ने बड़ी कृपा की, ऐसी बीबी है कोई? नहीं है, नहीं है। तो फिर वो बीबी आस्तिक नहीं, नास्तिक है, भगवान का कानून नहीं मानती। बेटा मर गया, बाप को फीलिंग हो रही है, क्यों मरा? क्यों मरा? अरे जीव अपना अपना कर्म लेके आए हैं, जब तक उनको रहना है रहेंगे, फिर चले जाएंगे। ट्रेन में तमाम स्टेशनों के मुसाफिर बैठे रहते हैं, जिसका स्टेशन आ गया वो उतर गया। अरे साहब आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अकेला रहूंगा डब्बे में। अरे साहब अकेले रहो चाहे दुकेले रहो, हमारा स्टेशन आ गया, हम जा रहे हैं। किसकी माँ किसका बाप? अब अकेले अकेले आए, अकेले अकेले जाएंगे, अकेले अकेले कर्म का फल भोगेंगे। तो भगवान से मांगना ये गलत। देना सीखो, बस एक फार्मूला, देना 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 प्रेम, लेना 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 स्वार्थ, और देना लेना देना लेना व्यापार। तो दो बात तो आप लोग जानते हैं, लेना लेना नीच लोग, दुष्ट लोग ये जानते हैं, और जो भले मानुष कहलाते हैं संसार में वो लेना देना लेना देना। बीबी से कहता है पति तुम रात भर जागी हो हमारे बीमार होने पर, तो तुम बीमार हो लो मैं भी जागता हूं। ये लेना देना है, व्यापार है, ठीक है।
बीबी के बिना पति को दुख मिलेगा इसलिए वो जाग रहा है, पति के बिना बीबी को दुख मिलेगा इसलिए वो जाग रही है, और दोनों बेवकूफ समझते हैं कि ये प्रेम के कारण जाग रहा है। अपने अपने मतलब से प्यार करना भी आप जानते हैं, और उसका मतलब भी हल करो और अपना मतलब भी हल हो, इसको भी आप लोग जानते हैं। लेकिन केवल उसका मतलब हल हो, ये आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा, कभी नहीं सीखा। अब इसको सीखना है, देना देना सीखो। ऐ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वशक्तिमान भगवान, माना कि तू सर्वशक्तिमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, लेकिन मैं तुझे दूंगा, कुछ मांगूंगा नहीं, दूंगा। क्या देगा? तन मन धन प्राण सब कुछ। अरे ये सब तो मेरा है। अरे ना, तुम्हारा जब था तब था, अब तो मेरे हाथ में है। तो अगर एक बार हम कमर कस लें देने देने के ऊपर, बस भगवान के कान खड़े हो जाते हैं। अरे इस तो बाजी मारेगा, ये हमको दास बना के छोड़ेगा, ये हमारा पीछा कर रहा है, सही इसको गाइड मिल गया है, गुरु सही मिल गया है। ये कुछ मांगते ही नहीं हमसे, मोक्ष भी नहीं मांगता। आस विचारी जे परम सयाने, मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने। मोक्ष भी नहीं चाहते, संसार से मुक्त होना। संसार मांगना तो खैर मूर्खता है ही है, मोक्ष मांगना और बड़ी मूर्खता है। क्योंकि मोक्ष हो जाएगा तो फिर भगवान का दर्शन तक न होगा, प्रेम भी नहीं मिलेगा, सेवा भी नहीं मिलेगी, लय हो जाएगा। जैसे नमक पानी में मिल जाता है, क्या मिला? न दुख मिला न आनंद मिला, एक हो गया बस। तो भगवान से कुछ मांगना नहीं है, उनकी इच्छा में इच्छा रखना है, उनको सुख देने की भावना से प्रेम करना है। और यही सब सिद्धांत महापुरुष के प्रति भी लागू होता है, गुरु के प्रति भी लागू होता है। जो गुरु के आदेश को मानकर आज्ञा पालन करता है, अपनी इच्छा नहीं बनाता, उससे मांगता नहीं कुछ। ये मांगने की बीमारी छोड़ दो एक बार। खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, अनंत जन्म में रुलाया तुमको ये कामनाओं ने, ख्वाहिशों ने। खूब तरसाया है तुझको ख्वाहिशों ने ही तुझे, तू भी अब इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे। ये ख्वाहिशें, ये कामनाएं तरसें कि हमको अपना ले। अरे मोक्ष सरीखी वस्तु को ठुकरा देता है इसी ब्रज में। मुक्ति कहे गोपाल ते, मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति भगवान की नौकरानी है एक। वो कहती है, भगवान प्रभु स्वामी, यहां संत सारे ब्रज के महात्मा लोग लात मारते हैं हमको, भाग यहां से, मेरे सामने मत आना। दूरे तिष्ठ मना, दूर 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 जा, दूर। जैसे कर्मकांडी पंडित किसी गंदे भंगी को देखकर कहता है दूर दूर, छूना नहीं, ऐसे वो रसिक कहता है मुक्ति के लिए, भागो यहां से। ठुकराता है, ठोकर मारता है। और ज्ञानी परमहंस लोग उसके चरण पड़ते हैं मुक्ति के, आ जाओ। तो भगवान ने कहा, भाई देखो तुम ऐसा है कि बस भक्तों के चरणों में पड़ी रहो, ऐसे ही मुक्ति मिल जाएगी एक दिन तुमको, और तुमको कोई भक्त अपनाएगा नहीं। बहुत समझा चुके हैं हम भक्तों को कि भाई ले लो मुक्ति,
वो कहते हैं हमको नहीं लेना मुक्ति उक्ति, हमको 84 लाख में भेज दो, हम तैयार हैं जाने को, लेकिन भक्ति साथ में रहे। सनकादिक परमहंस भगवान के अवतार पैदा होने के पहले ही से ब्रह्मज्ञानी, वो कहते हैं निरयेपि न स्यात्, हमको नरक भेज दो महाराज, लेकिन आपका प्रेम साथ में रहे, आप हमको मिले रहें सदा, माया हमारे ऊपर हावी न हो, प्रेमानंद मिलता रहे। ऐसा नरक भी अनंत कोटि वैकुंठ के बराबर है। तो मांगना ये गलत बात, बिना मांगे निष्काम प्रेम, और केवल भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम और उनके संत, इतने में मन का अटैचमेंट कहीं रहे, सब सही, अनन्य प्रेमी कहलाएगा वो। और संसार, उसका नाम, इसका रूप, इसकी क्रियाएं, इसके उपासक मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, कुछ हो, इनमें मन का अटैचमेंट होना बस अनन्य नहीं रहा, अन्य हो गया। वो पतिव्रता नहीं रही, भ्रष्ट हो गई, दुराचारिणी हो गई आत्मा, जो भगवान और इनके सामान, उनका नाम रूप लीला गुणधाम जन को छोड़कर संसार से भी प्यार करे और भगवान से भी करे। भगवान कहते हैं हम ही से 420, तुम तो कहते हो त्वमेव, तुम ही मेरी माँ हो, अब अपनी संसारी माँ से भी प्यार करते हो। ये चालाकी संसार में चल जाती है, भोले भाले लोगों के आगे हमसे नहीं चलेगी। हम तुम्हारे आइडियाज नोट करते हैं, भगवान भीतर के आइडियाज नोट करते हैं, संसार बाहर की क्रिया नोट करता है। कितना बड़ा अंतर है। भगवान आपकी मंशा नोट करते हैं और संसार बाहरी क्रिया नोट करता है। वैसे कानून में है कि अगर मंशा खराब हो तब वो क्रिया सही है, अन्यथा वो क्रिया ही नहीं है। ये कानून में, लॉ में है। अगर हमसे मर्डर हो गया तो हमको फांसी नहीं मिलेगी, अगर हमने मर्डर किया तब फांसी मिलेगी। हमारी गाड़ी ठीक है, हमारी ब्रेक ठीक है, हमारी साइड ठीक है, हमारी उसकी स्पीड ठीक है, सब कुछ ठीक है, एक आदमी आके हमारी कार के आगे अपने आत्महत्या करने के लिए गिर गया और मर गया तो कोई जज फांसी नहीं देगा। यानी मंशा देखी जाती है संसारी कानून में भी, लेकिन यहां गवाही वगाही सब नाटक से तब गड़बड़ फड़बड़ होता रहता है, सही निर्णय कहाँ हो पाता है। लेकिन भगवान तो भीतर घुसे करके हर समय देखते रहते हैं, वहां कहां चलेगी गड़बड़। वही जजमेंट देने वाले, वही दंड देने वाले। तो इस प्रकार सावधान हो करके अगर हम भगवान में मन का अनुराग करें तो वही अनुराग भगवान के प्रेम पाने की भीख सही सही मांगे, रोकर, आंसू बहाकर, तो उसी आंसू से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा कंप्लीट 100%, तब हमारा गुरु हमको शिष्य बनाएगा। ध्यान दो, तब दीक्षा देगा। ये जो कान में मंत्र देते हैं ना, सब धोखा है। ये मंत्र देने का मतलब पावर दे, पावर। जैसे हमारे यहां हमने सब फिटिंग कर लिया बिजली के तारों की, लेकिन अंधेरा है, कुछ लाइट नहीं, पंखा नहीं, ये सब क्या है भाई, फालतू लगा तो रखा है तुमने। अजी वो पावर हाउस से कनेक्शन नहीं हुआ, कनेक्शन कर दिया मैकेनिक ने, हाँ हाँ सब हो गया। तो वो कनेक्शन करने वाला है गुरु,
लेकिन किसमें करे कनेक्शन? पहले आप फिटिंग तो करो। अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो कहां देगा प्रेम गुरु? अगर दे भी दे तो शरीर की हड्डियों के चूड़ा भी न मिले, भस्म हो जाए। इतना टेम्परेचर होता है उस प्रेम में, इतना बड़ा आनंद है वो। देखो, एक भिखारी की लॉटरी खुल जाती है 1 करोड़ की, तो उसका हार्ट फेल हो जाता है। फिर अनंत आनंद को तुम्हारा ये छोटा सा मन क्या सहन करेगा? पहले पात्र बनाओ। सामान फ्री में मिल जाएगा गुरु, लेकिन तुम्हारा हृदय तो सही हो। उसके लिए हमको साधना करनी होगी। ये जो बताते हैं बार बार हम आप लोगों को, नवधा भक्ति, भगवान का रूप ध्यान करते हुए रोकर उनको पुकारो, उनसे उनका दर्शन, उनका प्रेम मांगो। संसार या मोक्ष न मांगो। हर समय हर जगह उनको अपने साथ रियलाइज करो, अभ्यास करो, वो हमारे साथ है। कभी अपनी प्राइवेसी न रियलाइज करो। हम प्राइवेट सोच रहे हैं, प्राइवेट कोई नहीं हो सकता 1 सेकंड को। यदि ऐसा करोगे तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। यही अनन्य प्रेम का हल्का फुल्का रहस्य है।